students, myself Manjeet, your science teacher, and today we start a new topic, preparation of salts. In our last lecture we discussed about the salt and types of salt. There are only three types of salt: acidic in nature, basic in nature and neutral in nature, which I discussed in our last lecture. And today we discuss about the preparation of salt. So first of all, सोल्ट की जो प्रिपरेशन है वो एक बेसिक मेथड से होती है, एक बेसिक रिएक्शन के थ्रू होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली वो रिएक्शन है जिसके अंदर एसिड एंड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को ओवरकम करते हैं. क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट के अंदर सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट टर्म आपके पास एक आती है, जो न्यू टर्म आप अभी रीड करोगे, सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका सोल्ट कितना किसी लिक्विड के अंदर डिसोल्व करेगा. क्लियर? हमारे पास टू टाइप्स के सोल्ट होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. क्लियर? अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप इसके बारे में अच्छे से समझोगे, सोल्यूबल सोल्ट कौन से होते हैं एंड इनसोल्यूबल सोल्ट कौन से होते हैं. सो जो न्यू टर्म है हम इसको समझते हैं. सोल्यूबिलिटी क्या होता है? सोल्यूबिलिटी का मतलब है, हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमारे पास है वाटर. क्लियर? मैंने 100 ml वाटर लिया. 100 ml वाटर के अंदर मैं एज्यूम करती हूँ कि मैंने 5 ग्राम सोल्ट ऐड किया. क्लियर? 5 ग्राम सोल्ट ऐड किया. सोल्ट ऐड करते ही मैंने इसको स्टिर किया, और स्टिर करने के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन रेडी हुआ जिसके अंदर जो सोल्ट है वो कम्प्लीटली डिसोल्व हो चुका है. क्लियर? नेक्स्ट टाइम मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर 5 ग्राम और सोल्ट ऐड करती हूँ. 5 ग्राम सोल्ट और इसके अंदर ऐड हो जाता है. सो ये क्या है? ये आपके सोल्ट की सोल्यूबिलिटी है. कितना सोल्ट कितने अमाउंट वाटर के अंदर डिसोल्व हो सकता है, ये पता लगता है हमें उसके सोल्यूबिलिटी फैक्टर से. क्लियर? एंड नाउ प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट. प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट के अंदर जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी रिएक्शंस डिस्कस की अबाउट एसिड एंड बेस. सो वहाँ पे आपकी जो कॉमन रिएक्शन थी, जिनको हमने बार बार रीड किया, बार बार प्रैक्टिस जिनकी की है, आप लास्ट वीडियोस के अंदर जाके भी उनको देख सकते हो. वहाँ पे हमने क्या रीड किया है? सोल्ट की प्रिपरेशन कब होती है? जिस टाइम एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ. एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, देन सोल्ट की फॉर्मेशन होती है एंड वाटर रिलीज होता है. कई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर वाटर की फॉर्मेशन होती है. बहुत सारी रिएक्शन ऐसी थी जहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है. कुछ रिएक्शंस ऐसी भी थी जहाँ पे आपकी वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हुई है. क्लियर? सो फर्स्ट रिएक्शन इज एसिड प्लस अल्कली. अल्कली आर द बेस विच आर soluble in water. Acid when react with alkali, then we get salt and water. Clear? Next reaction is acid plus metal. एसिड प्लस मेटल जिस टाइम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से आपके सोल्ट की फॉर्मेशन होती है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. नेक्स्ट थर्ड इज एसिड प्लस बेस. फर्स्ट रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन. एसिड प्लस अल्कली, इट मीन्स दैट एसिड प्लस बेस. थर्ड रिएक्शन के अंदर क्या है? एसिड प्लस बेस, इट मीन्स दैट एसिड प्लस बेस. सो थर्ड एंड फर्स्ट रिएक्शन आपकी नियरली सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपके वो अल्कलीज हैं, वो बेसिस हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर. क्लियर? अल्कली क्या होते हैं? अल्कली आपके वो बेसिस हैं जो वाटर के अंदर डिसोल्व होते हैं, बट बेस के अंदर आपके ओवरऑल जितने भी बेसिस हैं उनको कंसिडर किया जाता है. क्लियर? एसिड एंड बेस आर रिएक्ट, देन वी गेट सोल्ट एंड वाटर. फोर्थ रिएक्शन इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट. एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एंड एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, वो हमें देते हैं सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है साथ में. क्लियर? सो जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एसिड प्लस अल्कली, यहाँ से फॉर्मेशन होती है अमोनियम सोल्ट, सोडियम सोल्ट एंड पोटाशियम सोल्ट की. फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं एसिड, कोई भी एसिड लेते हैं लाइक HCl. HCl इज अ एसिड. हमने क्या किया? अल्कली के साथ रिएक्ट की. अल्कली क्या है? अल्कली आपके वो बेस हैं जो वाटर के अंदर डिसोल्व होंगे. अब हमें कैसे पता लगेगा कि वाटर के अंदर डिसोल्व कौन से बेस होंगे? वो बेस जिनके पीछे OH होगा. मतलब
वो बेस जिनके अंदर OH प्रेजेंट हो, लाइक NaOH, KOH। क्लियर। सो ये आपके वो बेसिस हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कंसीडर करते हैं NaOH। हमने क्या बोला है, सोल्ट आपके वो केमिकल सब्सटेंस है जिनके अंदर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अलावा कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। अब H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव एंड ये H पॉजिटिव आपके सोल्ट वाले फॉर्मूले में नहीं आएंगे, ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमने क्या देखना है, इनके अलावा कोई अदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो उसको लेके आना है। अब इनके अलावा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, Na एंड Cl। सो NaCl एंड प्लस वाटर बाहर निकल गया। सो ये आपके पास क्या है, कॉमन सोल्ट। और आपका NaCl इट मीन्स दैट सोडियम सोल्ट। सो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपके जितने भी सोल्ट की फॉर्मेशन होती है वो अमोनियम सोल्ट होंगे, सोडियम सोल्ट होंगे या फिर पोटाशियम सोल्ट होंगे। पोटाशियम सोल्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl व्हेन रिएक्ट विद KOH। KOH के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके बाहर वाटर की फॉर्मेशन देगा। उसके साथ हमारे पास क्या है, K एंड Cl। सो KCl पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सोल्ट हो गया, सोडियम सोल्ट हो गया। देन अमोनियम सोल्ट, अमोनियम सोल्ट का एग्जांपल लेते हैं। अमोनियम सोल्ट के अंदर आप एसिड कोई भी कंसीडर करो, लाइक HCl ही कंसीडर कर लेते हैं। HCl इज अ एसिड। देन हमने कोई अल्कली कंसीडर करना है जिसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट हो, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, बेसिकली OH H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या देगा, वाटर। अब हमारे पास क्या बचा, NH4 एंड Cl। देन वी गेट NH4Cl। क्लियर। सो ये हमारे पास है अमोनियम सोल्ट, अमोनियम क्लोराइड। फर्स्ट रिएक्शन से हमने अमोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन की, सोडियम सोल्ट की फॉर्मेशन की एंड पोटाशियम सोल्ट की फॉर्मेशन की। क्लियर। नेक्स्ट इज एसिड प्लस मेटल। एसिड प्लस मेटल के अंदर कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लाइक एसिड हमने लिया HCl, H2SO4 कुछ भी ले सकते हो, HCl प्लस कोई भी मेटल कंसीडर करो, लाइक जिंक। व्हेन जिंक रिएक्ट विद एसिड HCl then we get zinc chloride is a salt and hydrogen gas is released। सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, जिंक क्लोराइड सोल्ट प्रिपेयर हुआ है हमारे पास यहाँ पे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। क्लियर। ये हमारी रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल। देन एसिड प्लस बेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी बेस आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगी, सोल्ट प्लस वाटर। जैसे आपकी फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास सोल्ट प्लस वाटर बना है, वैसे ही आपकी जो थर्ड रिएक्शन है वहाँ पे भी सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी, जिस टाइम हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। क्लियर। फोर्थ इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड कंसिडर करते हैं लाइक HCl। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब जिसके अंदर CO3 प्रेजेंट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट कंसिडर कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद HCl देन वी गेट a salt CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस जो CO3 यहाँ पे है वो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO3 के अंदर से 2 ऑक्सीजन आपके कार्बन के साथ अटैच है, बट 1 ऑक्सीजन आपका अभी भी इसके अंदर रहता है। सो ये 1 ऑक्सीजन आपकी HCl के साथ, यहाँ पे आपका 2HCl आएगा क्योंकि Cl2 यहाँ पे 2 है। हमने यहाँ पे Cl के साथ 2 क्यों लगाया, क्योंकि कैल्शियम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और क्लोरीन के ऊपर आपका -1 होता है। सो ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन को 2 बनाएंगे। क्लियर। क्लोरीन 2 कैसे होगा, जिस टाइम हम एसिड के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही क्लोरीन को 2 बनाया, आपके जो हाइड्रोजन है वो भी 2 हो गए। सो ये 2 हाइड्रोजन आपके इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें देंगे वाटर। क्लियर। सो ये थी हमारी बेसिक रिएक्शन जो हम कंसीडर करेंगे, जो अभी रीड करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के अंदर। जो फर्स्ट रिएक्शन है एसिड प्लस अल्कली, उसका हम यूज़ करेंगे अमोनियम सोल्ट, सोडियम सोल्ट एंड पोटाशियम सोल्ट की प्रिपरेशन के अंदर। एंड देन जो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है, इनके थ्रू हम किसी भी सोल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर। एंड नाउ प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रिपरेशन सोल्ट की प्रिपरेशन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एसिड प्लस बेस जिस टाइम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सोल्ट बनता है। वो सोल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है नेचर में, बेसिक भी हो सकता है नेचर में और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में।
अब एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर आपके सॉल्ट का डिपेंड करेगा आपके रिएक्शन के रिएक्टेंट स्पीसीज पर। क्लियर। एसिडिक सॉल्ट आपका किस टाइम फॉर्म होगा, जिस टाइम आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास बनता है स्ट्रॉन्ग और एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जिस टाइम आपका स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ। क्लियर। स्ट्रॉन्ग बेस जिस टाइम रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ, तो हमारे पास बनेगा बेसिक सॉल्ट। व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस and strong acid react with strong base, then we get a salt which is neutral in nature. Clear। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट हम लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप अपनी वीडियो देख सकते हो जाके, उसके बाद आप इसलिए इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं। क्लियर।